अगला जो एस्पेक्ट है एग्ज़ामिनेशन का, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है और जिस पे हम बार बार चर्चा करते रहते हैं, वो है द टाइमलेस टाइम मैनेजमेंट। तो जब मुझे बोला गया कि मैम आप मेरे पे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स डाउट भी पूछते रहते हैं कि मैम आपने टाइम कैसे मैनेज किया, तो उस पर हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। और इसके लिए कोटेशन जो मैंने यूज़ करी वो है कि मोटिवेशन कम्स अलोंग ट्रस्ट मी। आप जैसे ही एक डिसिप्लिन्ड तरीके से एग्ज़ाम को अप्रोच करना शुरू कर देंगे, आई थिंक इट डज़ नॉट होल्ड ट्रू जस्ट फॉर द एग्ज़ामिनेशन, वैसे भी अपने लाइफ में सारे एस्पेक्ट्स में जब आप इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, जब आप एक सुबह से लेकर शाम तक का आपका रूटीन सेट रहता है, आप डिसिप्लिन रहते हैं, आप समय से सोते हैं, समय से उठते हैं, समय से खाते हैं, तो अपने आप देखते हैं कि यू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ, आप मोटिवेटेड फील करते हैं। तो मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट और मोटिवेशन दोनों आपका हाथों हाथ चलेगा। फुल टाइम एस्पिरेंट्स के लिए हम बात करते हैं कि वो कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपका डेली स्केड्यूल बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो जैसे आपका डेली स्केड्यूल अच्छा सेट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, तो आप देखेंगे कि व्हेन यू विल स्लीप तो आप एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन के साथ सोएंगे एंड आपका सिलेबस का कवरेज भी टाइमली होता जाएगा। तो आपका जो डर है, जो डाउट्स हैं, वो जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाएंगे आपके अपने आप कम होते जाएंगे। तो एक जो पहली बात जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं वो है सी योर प्रोडक्टिव आवर्स। तो अर्ली बर्ड है कि नाइट आउल है, ये सूट योर सेल्फ। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं जब तैयारी करती थी तो मैं रात में पढ़ती थी, तो हालांकि उस वक्त मेरा टाइम टेबल काफ़ी ख़राब हो गया था, बट 3 या 4 बजे तक मैं रात में पढ़ती थी, क्योंकि रात में बिल्कुल शोर नहीं होता था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था, और फिर मैं जो भी सुबह देर से ही उठ पाती थी। तो मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि मैं अपने आप को पीछे पड़ के सुबह नहीं उठा पा रही थी, वो मेरे प्रोडक्टिव आवर्स नहीं थे। अगर मैं उठ भी जाती थी तो आई यूज़ टू फील वेरी लेज़ी, मुझे नींद आती थी और मेरा मन नहीं लगता था। तो मैंने जिस वक्त मेरी प्रीलिम्स और मेंस के बीच का मेरा समय था, तो मैं रात में ही उसको कोशिश करती थी मैं पढूं। फिर इसके साथ क्योंकि मेरा जॉब भी रहता था तो इट वॉज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी, तो मैं रात को देर तक जाग के पढ़ाई करती थी। और एक और जो डेली आप ध्यान रख सकते हैं कि आप अपने जो स्लॉट्स हैं उसको वैरायटी बना के रखिए। जैसे कि आप सुबह से लेकर 7 तक, मान लीजिए आप 6 आवर्स पढ़ रहे हैं मन लगा के, या 7 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। तो आप 6 घंटे किसी एक पैसिवली किसी एक बुक को उठा के पढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली इट वुड बी बोरिंग। ये आई थिंक यू ऑल वुड एग्री ऑन दिस फ्रंट। तो इसके बजाय आप कोशिश करें कि सुबह उठते से ही, जैसे जब भी आपका समय, आप जो भी सुबह उठते हैं, तो आप अपने आप को रिफ्रेश योर सेल्फ, आप जाइए थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करिए, फिर पिकअप द न्यूज़पेपर। तो 1 से सवा घंटे 1.5 आवर्स तक आप न्यूज़पेपर पढ़िए। फिर आपका जो भी एक कोर्स सब्जेक्ट है, आपने जो भी दो उसके मान लीजिए चैप्टर्स आपने पिक करें, तो करीब 1 सवा घंटा आप वो पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद अपना ऑप्शनल है तो 1 सवा घंटा आप वो पढ़ लीजिए। फिर आपका मन कर रहा है तो आप एक टेस्ट, कोई टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट उठा सकते हैं, तो आप 1 से 2 घंटा, क्योंकि एक टेस्ट तो 2 घंटा से 3 घंटा लगाएगा, तो आप वो कर लीजिए। फिर आपको कोई ऐसा लगता है कोई सा कॉन्सेप्ट आप उसको रिवाइज कर लीजिए। द बेस्ट थिंग मुझे लगता है कि जिस पे हम यूजुअली बात नहीं करते हैं, बट आई पर्सनली फील कि दैट कैन वर्क वंडर्स फॉर अस, इज़ द डिस्कशन पार्ट। आप खुद एक बार एक्सरसाइज कर लीजिए कि अगर आपको मैं 10 शीट्स दूँ, उसमें आर्टिकल्स हैं, और मैं आपसे बोलूँ कि आप इसको 1 घंटे में पढ़ के मुझे बताइए, और उसी सेम शीट को मैं आप 3 लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ और आप लोगों को बोलूँ आप आपस में डिस्कस करिए और मुझे रिप्रोड्यूस करके बताइए, आप खुद देखेंगे जो आपने डिस्कस किया है माय डियर फ्रेंड्स, उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो कोशिश करें कि चीज़ों को डिस्कस करते हुए आप पढ़ें, और इट वुड बी एन अमेजिंग एक्सरसाइज, जिससे आपको बोरियत भी कम होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और इसके बाद जो अनदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, मतलब आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, मुझे नहीं पता आप कितना इसके लिए समय निकाल पा रहे हैं, आप कितना, हाउ मच फॉन्ड आर यू ऑफ दीज थिंग्स। एक गिल्टी प्लेजर आप इसको रखिए कि वो एक ऐसा प्लेजर रहेगा कि आपको बुरा भी लगेगा कि आप कर रहे हैं, बट थोड़ा सा आपको, मुझे लगता है कि जब आप इतना एक लंबा प्रिपरेशन करते हैं तो इट्स रियली नेसेसरी कि आप रेजुविनेट करते रहें। तो मेरे लिए इट वॉज मूवी वॉचिंग। इनफैक्ट माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जितनी मूवीज़ इस प्रिपरेशन के दौरान देखी है, उतनी मूवीज़ मैंने शायद उससे पहले भी नहीं देखी है और अब भी नहीं देख पा रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं एक मूवीज़ ही था। तो इट वॉज ऑल्सो माई रिवॉर्ड सिस्टम कि जैसे मान लीजिए मैंने जो भी एक मॉड्यूल सेट किया है कि मैं 5 घंटे 6 घंटे पढ़ूंगी, तो जैसे ही मेरा वो कंप्लीशन होता था तो आई यूज़ टू ट्रीट माई सेल्फ विद अ मूवी। तो इससे मेरा ब्रेन थोड़ा सा स्पार्क्ड अप रहता था पढ़ने के लिए, वरना ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जेन अ डल गर्ल, तो वही वाली कहानी मेरे साथ होने लगती थी।
तो इस तरीके से भी आप अपना डेली शेड्यूल बिल्कुल इसी तरीके से सेट करें, जिससे कि इट विल बी फन एंड इट वुड बी रिवॉर्डिंग। तो आपको इट विल पुश यू फॉर द अनदर डे ऑल्सो। एक ये, और वीकली मंथली मैं आपसे बोलूँगी कि जस्ट टू चेक योर प्रोग्रेस एंड जस्ट टू कीप योर सेल्फ इन दैट एग्ज़ाम वाला मोड, आई वुड से कि आप 1 टेस्ट पर वीक बिल्कुल दीजिए। आप कहीं भी हैं, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं टेस्ट, मार्केट्स में भी फ्रीली अवेलेबल हैं, आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड करें और आप प्लीज़ वीकली एक टेस्ट लगाएं। तो क्या होता है, द इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने यहाँ पे एम्फेसाइज करी कि ब्रेन टेक्स नोट्स ऑफ मिस्टेक्स। मान लीजिए एक कोई कॉन्सेप्ट था, आपने उसका टेस्ट में आप उसको एनकाउंटर किया, आपने 4 ऑप्शनल थे, आपने गलत ऑप्शन किया, तो ब्रेन विल पिक दैट अप और वो आपको रिमाइंड करेगा, ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगी वो बात कि आपने ये क्वेश्चन में ये चीज़ गलत करी थी। तो दिस इज़ अनदर वे ऑफ लर्निंग। क्योंकि अगर हम आगे जब हम टेक्निक्स की बात करेंगे, मेमोरी की टेक्निक्स कैसे हम स्टडी करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, पैसिव रीडिंग इज़ द वर्स्ट वे ऑफ एक्चुअली लर्निंग थिंग्स। कि आपने सिंपल एक टेक्स्ट बुक खोल ली और आप सोच रहे हैं कि मैं इसको पढ़ूंगी और मुझे समझ में आएगा और मुझे याद रहेगा, तो ब्रेन को स्पार्क नहीं करता है, ब्रेन को इग्नाइट नहीं करता है। तो आप ब्रेन को अगर एक्साइटमेंट मोड में रखना चाहते हैं तो आप टेस्ट लगाइए, डिस्कशंस करिए। आप अगर ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, अगर यूट्यूब पे उसका वीडियो है या कोई स्टोरी है तो आप उसमें पढ़ने की कोशिश करें, तो आप मैप्स के साथ पढ़ने की कोशिश करें, आप डायग्राम्स के साथ पढ़ने की कोशिश करें, तो अपने आप का ब्रेन वुड बी स्पार्क्ड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आपके जहन में जल्दी बैठेगा और आपको बार बार जो भूलने की टेंडेंसी होती है वो भी आपकी कम हो जाएगी। और एक और मैंने बात जो आपको पहले ही बोली कि सेंस ऑफ कंप्लीशन जब आपको होता है, मान लीजिए आपने एक हड़प्पा एंशिएंट इंडिया का आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन उठाया, आपने कंप्लीट किया, फिर आपने उसके टेस्ट लगाए, आपने एनसीईआरटी के बाद में जो क्वेश्चन थे वो भी आपने लगाए, तो अपने आप आपके अंदर एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा एंड इट सेंड्स अ पॉजिटिव फीडबैक टू द ब्रेन। तो अपने आप आपको अच्छा लगेगा एंड इसी तरीके से आपका मोटिवेशन जिसे हम बोलते हैं, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे निरंतर अपने गोल के लिए। और द बेस्ट वे इज टू बी ऑन टाइम, इज टू रिवॉर्ड योर सेल्फ ओकेशनली। क्योंकि आप हमेशा अपने आप को पुश कर करके, बीट कर करके आप अपने आप को यू कैन नॉट पुश योर सेल्फ टू डू द बेस्ट। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मूवीज़, इनफैक्ट मैं तो बिल्कुल आपको 100% स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि आप एक फिजिकल एक्टिविटी पिकअप करिए। जैसे कि आपको रनिंग अच्छी लगती है तो योगा अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप 30 मिनट्स करिए, क्योंकि इट विल रियली मेक यू फील बेटर। एक दूसरा, एक जो टेंडेंसी होती है हमारी, जब हम साइकिल ऑफ नेगेटिविटी में आ जाते हैं, जैसे मेरे साथ तो ऐसा होता था कि पूरे दिन में करीब शाम को 6 बजे 7 बजे एक ऐसा टाइम आता था व्हेन आई यूज्ड टू फील वेरी लो। तब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, आई एम इन परसूट ऑफ समथिंग दैट आई वुड नेवर गेट, और मैं एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज में लग गई हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है, और जितना भी आप नेगेटिव अपने बारे में सोच सकते हैं तो वैसा मैं सोचने लगती थी। तो उस वक्त बस मैं आई यूज्ड टू लीव माई प्लेस और मैं सुबह वहाँ बाहर दौड़ने चली जाती थी या फिर गार्डन में स्ट्रोल लेने चली जाती थी, या जो भी मुझे अच्छा लगता था उस वक्त, आधा घंटा 1 घंटा जो मुझे अच्छा लगता था वो आप करिए एंड इट विल ओनली हेल्प यू। क्योंकि उस 1 घंटे भी अगर आप सिर्फ बुक के सामने बैठे रहेंगे और आपको कुछ याद नहीं हो रहा तो फ्रेंड्स वो वैसे भी इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे। तो इससे बहुत अच्छा रहेगा कि आप बाहर जाएं और थोड़ा सा वॉट एवर इंटरेस्ट वो एक्टिविटी आप करके आएँ। और एक और जो एक मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था एंड इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड गैजेट, तो ये एक अलार्म क्लॉक है, छोटी सी स्टॉप वॉच है ये। माय डियर फ्रेंड्स, ये में मोबाइल में भी आपके स्टॉप वॉच होती है। आप में से काफ़ी लोगों में एक जैसे ये स्लाइड आपके सामने आएगी, आप बोलेंगे कि अरे मैम आप ये कौन से पुराने ज़माने की बातें कर रहे हो, आजकल तो मोबाइल में भी स्टॉप वॉच है। बट माय डियर फ्रेंड्स, मोबाइल में स्टॉप वॉच के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन्फाइनाइट चीज़ें आपके पास होती हैं। तो वो आप स्टॉप वॉच पे तो आपका क्लिक होता है, बट हो सकता है थोड़ा सा फेसबुक पे क्लिक हो गया, थोड़ा सा आपका इंस्टाग्राम पे क्लिक हो गया, थोड़ा सा यूट्यूब पे क्लिक हो गया, तो इतने सारे आपके क्लिक्स ना हो। इससे अच्छा आप ये एक 142 करीब 150 रुपये का गैजेट है, आप इसको पिक कर लीजिए। आप जैसे ही पढ़ने बैठें आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दीजिए और सामने रख लीजिए, और फिर आप देखिए कि आपका कितने मिनट कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, यू विल बी एस्टॉनिश्ड कि पहले जब आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपका हर 15 मिनट में आपका ध्यान भंग होगा। यू विल टेंड टू लीव योर प्लेस इन एवरी 50 मिनट्स। फिर आप कोशिश करें कि उसको इम्प्रूव करके एटलीस्ट 1 to 1:30 1.5 घंटे तक इम्प्रूव करें। फिर आप इसको पॉज कर दीजिए, फिर आप स्टार्ट करें। तो कुल मिला के अगर आपके 6 to 7 आवर्स भी हो रहे हैं अगर स्टॉप वॉच पे, तो आई थिंक फ्रेंड्स इट विल बी गुड इनफ, सफाइस करेगा।
बट उन 6-7 घंटे आपको किसी भी और तरीके के डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होके अपने आप को पूरी तरह स्टॉप वॉच के साथ ही लगा के पढ़ाई करनी है। तो ये एक अनादर एक तरीका हो सकता है जो मैंने भी यूज़ किया और आप भी इसे यूज़ करिए। और अगली जो हम बात करेंगे द एनाटमी ऑफ मोटिवेशन की, अगर हम मोटिवेशन को टुकड़ों में तोड़ें कि भाई मोटिवेशन होता क्या है, तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि मोटिवेशन इज जस्ट लाइक बेदिंग। यू नीड टू गेट अप एंड गेट गोइंग एवरी डे। तो जैसे आप सुबह उठते हैं, आप अपना डेली जो एब्यूलेशन है वो करते हैं, स्केड्यूल होता है, आप नहाते हैं, आप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, तो जैसे आप वैसे वो एक्टिविटीज सारी करते हैं, ऑन द सिमिलर फ्रंट आपको अपने आप को सुबह उठना है और अपनी एक्टिविटी करना है। दैट इज द ओनली वे टू बी मोटिवेटेड। हैव एन इम्पेकेबल डेली स्केड्यूल, जिसके हमने पिछली मिनटों में बात करी है। डिस्कशन की मैंने आपसे बात बोली कि आप इसको बिल्कुल डिस्कस करें मुद्दों को, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और 30 मिनट्स ऑफ इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी बोलूँगी, जो फील गुड हार्मोन्स आपके अंदर आएंगे। यू विल फील पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, यू विल फील पॉजिटिव अबाउट योर प्रिपरेशन, विच आई थिंक अनादर एक मेजर डील होती है जो आपको आप सक्सेसफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे, दैट वुड डिटरमाइन। और रीडिंग, रिवाइजिंग, रिकॉलिंग, तो एक पॉजिटिव फीडबैक साइकिल भी आप उसमें बनाए रखें। डेली 4 to 5 प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप सेट करें। एक स्टैटिक पोर्शन का आंसर चाहे तो मेंस का, जैसे मान लीजिए व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इतना एक स्टैटिक पोर्शन का ही ये क्वेश्चन है, आप उसको लिखिए, अपना टेस्ट करिए कि मैं कितना अच्छा लिख पा रही हूँ, मेरी हैंडराइटिंग कैसी आ रही है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ कि नहीं, इस तरीके से। और ये आई थिंक मेरा जो कारण रहा कि आई वाज सक्सेसफुल इन दिस एग्जामिनेशन, इतना कम समय के बावजूद, इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी, लर्निंग अवे फ्रॉम बुक्स द मोस्ट फन थिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास एक मैजिक गैजेट है जिसको हम मोबाइल बोलते हैं, और वो ज्ञान का भंडार है। तो अगर आप बुक्स के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, आप इंटरेस्टिंग चीज़ों से अगर आप फॉलो कर सकते हैं, उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। आजकल तो इतना सारा डिसेंट्रलाइज हो गया एजुकेशन। तो मान लीजिए अभी कोई भी न्यूज़ में चल रही है बातें, सुप्रीम कोर्ट के मेजर जजमेंट्स की अगर बात चल रही है या जुडिशियल एक्टिविज्म पे बात चल रही है, तो आप उसको देखिए कि न्यूज़ में क्या बातें हुई हैं। आप यूट्यूब पे उस पर वीडियो जानने की कोशिश करें, तो अपने आप ऐसे जो चीज़ें हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिल रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप कोशिश करें कि उसको किसी और माध्यम से भी पढ़ने का अगर आपको हेल्प मिले, तो आप डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट। और नॉट सो ग्रेट वेज ऑफ मोटिवेशन मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कुछ समय तो हो सकता है आपको ये सारी एक्टिविटी करने से मोटिवेशन फील हो, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर अ वाइल फिर दीज वुड जस्ट विदर अवे। तो एक तो रहेगा डे ड्रीमिंग, कि अपना टाइम आएगा कि हम जो हमेशा सपने देखते रहते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा लगेगा, बट जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास में आता जाएगा और आपका सिलेबस कंप्लीशन नहीं होगा, तो फिर यू विल स्टार्ट वंडरिंग कि अपना टाइम आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो मतलब मेरे लिए भी ये लागू है, और काफ़ी समय जब मैं ये सोचती रहती थी कि अपना टाइम आएगा, बट अगर मेरा पोर्शन कंप्लीट नहीं है, अगर जो मेरे टारगेट सेट करे थे वो कंप्लीट नहीं है, अगर मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू फील बैड। तो ये डे ड्रीमिंग कुछ समय बाद आपको हो सकता है इतना आपको हेल्प ना करे मोटिवेटेड रहने में। बोस्टफुल डिस्कशन एक और फ्रेंड्स जो अनदर चीज़ है, कि आप बैठे हैं, अगर आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, 2 या 3 लोग बैठे हैं, या घर पे अपनी मम्मी को कॉल कर रहे हैं, अपनी सिस्टर को कॉल कर रहे हैं, ब्रदर को कॉल कर रहे हैं, तो आप उनके सामने आपने अपना दिखाना शुरू कर दिया कि मैं तो ऑलरेडी बन चुकी हूँ, मैं कलेक्टर ही हूँ, आप मुझसे उसी तरीके से बात करो। तो वो भी फ्रेंड्स कुछ समय में फ़ायदा तो उससे कुछ होगा नहीं आपकी प्रिपरेशन में, बट हो सकता है लोग आपको फ़ोन लगाना बंद कर दें या आपसे बात करना बंद कर दें। तो प्लीज़ आप उसको भी अवॉइड करिए। और एक और प्री पोस्टरसनेस की होल्डिंग योर सेल्फ इन हाई रिगार्ड, अपने आप को लार्जर देन लाइफ समझना और एक रोमांटिसाइज्ड वर्ल्ड में जीना, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा व्हेन इट कम्स टू मोटिवेशन, क्योंकि कुछ समय बाद ये धीरे धीरे चीज़ें जाती जाएंगी। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लॉन्ग ब्रेक और पोस्टपोनमेंट। आप ब्रेक लीजिए, मैंने आपको बोला है, लेकिन वो ब्रेक ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे का होना चाहिए या 1-2 दिन का होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप इससे ज़्यादा भी अगर आप ब्रेक लेते हैं, मान लीजिए 1 हफ्ते का, 15 दिन का अगर आप ब्रेक लेते हैं, तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट बैक इन टू दैट मंडेन जो भी आपका एक रूटीन है, बिकॉज इट इज़ मंडेन एंड बोरिंग द होल प्रिपरेशन आफ्टर अ वाइल। तो आप इतना लॉन्ग ब्रेक लेंगे तो क्या होगा, आपको सुकून से ज़्यादा गिल्ट होगा। फ्रेंड्स, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन, कि आप ब्रेक भी लेंगे तो आपको खुशी से ज़्यादा गम होने वाला है, तो आप इतना लंबा ब्रेक मत लीजिए। और दूसरा रहेगा कि पोस्टपोनमेंट, आप जितना पोस्टपोन करेंगे फ्रेंड्स, देखिए एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन नहीं होगी,
जैसी थी, अगर वो 31 मई को है तो वो 31 मई को ही रहने वाली है। तो आप इफ़ यू जस्ट पोस्टपोनिंग थिंग्स तो यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ हीप ऑन द अदर एंड ऑफ द लाइन, तो वो आपको ही कंप्लीट करना है। कोशिश करें अपना टाइम स्केड्यूल सेट रखें, टाइम मैनेज करें, रोज़ का रोज़ कंप्लीट करें, तो अपने आप यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए टाइम मैनेजमेंट की बात करूं जिनका फुल टाइम जॉब है, तो मैं तो सीधा बोलती हूँ कि यू आर एट एन एडवांटेज। एडवांटेज में आप इसलिए हैं क्योंकि आपके पास समय की कमी है, तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में नहीं हैं। आपके पास लिमिटेड टाइम है। जैसे मेरे पास 2 घंटे होते थे, तो उन 2 घंटे में या तो मैं पढ़ सकती थी या फिर मैं डाउट कर सकती थी अपनी कैपेसिटीज़ पे। तो आई पिक्ड स्टडिंग एक ही, और वुड मेक द प्रोसेस लॉट लेस बर्डनसम, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जॉब है, तो आपको रह के ऐसा नहीं लग रहा है कि यू हैव पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली फॉर एक्सपेंसेस, तो ये भी एक बड़ा मेजर एडवांटेज हो जाता है। और वही जो मैंने बोला, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, नॉट ऑल एग्स इन वन बास्केट। फिर पार्किंसंस लॉ कहती है कि वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेक अवे है, एंड इट इज़ ट्रू ऑल्सो कि मान लीजिए मैं आपको एक चैप्टर दूँ और बोलूँ कि आपको इसे 1 घंटे में करना है, करना ही है, तो आप उसे पूरी कोशिश करेंगे करने के लिए। और वही चैप्टर मैं आपको बोलूँ कि आपको 3 घंटे में करना है, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा और आपका ब्रेन उस तरीके से अपने आप को कॉन्फ़िगर कर लेगा और आप 3 घंटे लगा लेंगे उसको करने में। तो जब आपके पास कम समय होता है तो आप उसमें फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं, तो अगेन इट इज़ ओनली एट योर एडवांटेज। और एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ नॉट हाउ मेनी आवर्स, कि आप कितने घंटे देते हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ व्हाट यू एक्चुअली डिड इन दोज आवर्स। तो मान लीजिए अगर फुल टाइम एस्पिरेंट है जो 6 घंटे दे पा रहा है, 7 घंटे दे पा रहा है, और आप सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे दे पा रहे हैं, तो अगर वो भी 6 घंटे बैठ के 3 घंटे का ही काम कर रहा है और आप 3 घंटे बैठ के 3 घंटे का ही काम कर रहे हैं, तो आई थिंक यू आर नॉट एट एनी काइंड ऑफ डिसएडवांटेज टू अ फुल टाइम एस्पिरेंट। तो आप बिल्कुल इस तरीके के डिसएडवांटेज नोशन के साथ आगे मत बढ़िए। और स्टडी ऑन द गो, प्रीरेक्विसाइट यही रहेगा कि सेट अ डेली टारगेट। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं हमेशा ऑन द रन ही रहती थी अपने जॉब के साथ, प्रिपरेशन के साथ। तो आप हमेशा अपने पास एक सुबह, मान लीजिए आपने करंट अफेयर्स का, मान लीजिए आपने जुलाई का करंट अफेयर्स आपके पास है, तो वो 60 to 70 पेजेस का रहेगा, तो या फिर 100 पेजेस भी हो सकता है। तो आप सुबह उठते से करिए कि ये जो इसका प्रिंट निकलवा लीजिए उन 10 पेजेस का। आप ये सेट करिए कि आज शाम तक मुझे 10 पेजेस कंप्लीट करना है। तो जब भी आपको 15 मिनट का भी समय मिलेगा, तो 15 मिनट में आप यू विल बी सरप्राइज कि आप आराम से 2 या 3-4 पेजेस कंप्लीट कर सकते हैं 15 मिनट में। तो आप इस तरीके से स्टडी ऑन द गो पे भी करिए। इट हैज़ वर्कड फॉर मैनी, इट हैज़ वर्कड फॉर मी, इट विल वर्क फॉर यू। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप अपनी नई टेक्निक्स के साथ पढ़ाई को अप्रोच करेंगे। और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो फुल टाइम अपने कमरे में बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हैं, मैं उनको बोलूँगी कि अपने फ़ोन्स का इस्तेमाल करें। एक नोटबुक हमेशा, एक पेन अपने पास हमेशा रखें। एक चैप्टर आप चाहें, अगर आपको बुक, जैसे मुझे बुक ले जाने में बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि उसके पेजेस यूज्ड टू फ्लिप, तो उड़ते थे, हवा आती थी, तो मुझे इरिटेशन होता था। तो मैं ऐसा कर लिया था कि उस बुक का मैंने फोटोकॉपी करवा के अपने पास 2 चैप्टर हमेशा रखती थी। तो जब भी समय मिलेगा तो वो 2 चैप्टर उठा के आई विल जस्ट स्टडी। तो इस तरीके से आप करिए। और अगर आप एक आईपैड और टैबलेट अपने पास रखते हैं तो दैट वुड ऑल्सो बी अ ग्रेट थिंग, बट इट इज़ टोटली अप टू यू। आप चाहें तो उन चीज़ों को प्रिंट निकलवा के रख सकते हैं। तो अगर आपके पास मनी का कंस्ट्रेंट है, आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से प्रिंट निकलवा के या फोटोकॉपी निकलवा के भी उतने पोर्शन को बिल्कुल कंप्लीट करते जाइए। और इसी तरीके से आप अपनी टाइम को मैनेज करिए। जैसे ही आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, जैसे ही आपका डेली स्केड्यूल बहुत अच्छा रहेगा, यू विल डेफिनेटली फील मोटिवेटेड, एंड दैट इज़ द ओनली वे ऑफ सस्टेनिंग मोटिवेशन। क्योंकि मोटिवेशन 1 दिन 2 दिन नहीं है, आपको करीब 2 साल तक अपने आप को मोटिवेटेड रखना है फॉर दिस होल प्रिपरेशन थिंग। सो आई रियली होप कि आई वॉज यूजफुल, एंड आप भी इस तरीके की टिप्स अपनाएं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करेंगे। थैंक यू।